कभी सोचा है कि चैट जीपीटी या कोई दूसरा एआई चैटबॉट इतने मुश्किल सवालों का जवाब भी इतनी आसानी और इतनी सटीकता से कैसे दे देता है? सच कहूं तो किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हम में से कई लोग हैं जो रोज इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ये काम कैसे करते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो आज हम इसी ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर ये तब होता कैसे है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल 4 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे एलएलएम के सबसे बेसिक काम से, फिर देखेंगे कि ये किन चीज़ों से बना है, उसके बाद समझेंगे कि ये भाषा कैसे बनाता है, और आखिर में इसके भविष्य और दुनिया पर पड़ने वाले असर पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सिद्धांत से जिस पर हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम काम करता है। तो असल में एक एलएलएम दिल से एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड पैटर्न पहचानने वाली मशीन है, कोई सोचने समझने वाला दिमाग नहीं। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक तोता है जिसने इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर किताब पढ़ ली हो, लेकिन वो शब्दों के मतलब नहीं, बस उनके क्रम को समझता है। इसका सबसे मुख्य काम बस इतना है कि ये अंदाज़ा लगाए कि अगला शब्द क्या होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फ़ोन का कीबोर्ड अगला शब्द बताता है। बस आप कल्पना कीजिए कि ये उससे अरबों गुना ज़्यादा ताकतवर है। ये लगातार हिसाब लगाता रहता है कि जो लिखा गया है उसके आधार पर अगला सबसे सही शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसका मूल काम तो समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि एक एलएलएम के अंदर होता क्या क्या है। इसके 3 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इससे पहले कि कोई एलएलएम हमारी बात को समझे, उसे हमारी भाषा को अपनी भाषा में बदलना होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी वाक्य को शब्दों में तोड़कर समझते हैं। एलएलएम भी भाषा को टोकन नाम की छोटी-छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। आप इन टोकन्स को एआई के लिए भाषा के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे एआई मॉडल बदल रहे हैं, इस वाक्य को एआई मॉडल बदल रहे हैं जैसे टोकन्स में तोड़ा जा सकता है। इससे होता यह है कि मॉडल के लिए भाषा के पैटर्न को समझना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की। इन्हें आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह मान सकते हैं। हर पैरामीटर एक किताब की तरह है जिसमें भाषा का कोई नियम या पैटर्न लिखा हुआ है। मतलब जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतनी ही बड़ी लाइब्रेरी होगी और भाषा की समझ उतनी ही गहरी होगी। और फिर आते हैं वेट्स। ये एक तरह से वोटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब मॉडल को अगला शब्द चुनना होता है तो ये वेट्स ही तय करते हैं कि किस शब्द या पैटर्न को ज़्यादा महत्व देना है ताकि जो जवाब बने वो ज़्यादा सटीक और रेलेवेंट हो। और ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे मॉडल का आकार यानी उसके पैरामीटर्स की संख्या सीधे सीधे उसकी क्षमताओं से जुड़ी होती है। छोटे मॉडल रोज़मर्रा के कामों के लिए ठीक हैं, जबकि जो बड़े और जटिल मॉडल हैं वो रिसर्च जैसे मुश्किल काम भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, पर सवाल तो ये है कि ये सब मिलकर असल में कोई टेक्स्ट या जवाब बनाते कैसे हैं। देखिए, एलएलएम सिर्फ सबसे प्रोबेबल अगला शब्द नहीं चुनता। अगर वो ऐसा करने लगे तो जवाब बहुत ही बोरिंग और एक जैसे हो जाएंगे। इसकी जगह वो क्रिएटिविटी और एक्यूरेसी के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। जब भी किसी चैटबॉट में वो क्रिएटिविटी वाला स्लाइडर देखते हैं ना, तो असल में हम उसके टेम्परेचर को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। कम टेम्परेचर का मतलब है एकदम सटीक और सीधे जवाब, और जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ही ज्यादा रचनात्मक और अनोखे जवाब। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एलएलएम्स सोचते या महसूस नहीं करते। वे तो बस सीखे हुए पैटर्न के आधार पर काम करते हैं। वे कोई जादुई डेटाबेस नहीं है, और हाँ, वे हमेशा 100% सही नहीं होते। तो अब हमने मॉडल के अंदर की दुनिया देख ली है। चलिए अब बाहर आते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी दुनिया पर क्या असर हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की रफ्तार वाकई चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में एआई का बाजार कई गुना बढ़ जाएगा, जो दिखाता है कि ये तकनीक कितनी तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। और भविष्य तो और भी दिलचस्प लग रहा है। हम ऐसे एआई देखेंगे जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि तस्वीरें और वीडियो भी समझ सकेंगे। वे और ज़्यादा खुद से काम कर पाएंगे और हमारे फ़ोन जैसे छोटे डिवाइसेस पर भी आसानी से चल पाएंगे। विकास की रफ्तार इतनी तेज़ है कि कभी-कभी तो इसे बनाने वाले भी हैरान रह जाते हैं। ओपन एआई के सीईओ का ये बयान इसी बात का सबूत है। देखिए, एलएलएम्स के फ़ायदे तो बहुत हैं। ये तेज़ हैं, कई तरह के काम कर सकते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं।
लेकिन हमें इनकी सीमाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कभी-कभी गलत जानकारी देना या किसी तरह का झुकाव दिखाना। आखिर में ये सिर्फ बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं, कोई जादू नहीं। इनका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ये क्या-क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात पर कि हम इंसान इनका इस्तेमाल करने का क्या तरीका चुनते हैं।